Hello students, so today we are going to do the last topic of our chapter, that is chemical reactions and equation. The topic is oxidation and reduction. पहले सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की. नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जब हम ऑक्सीजन की अमाउंट ऐड करते हैं इट विल फॉर्म सम ऑक्साइड. जनरल इक्वेशन है, एलिमेंट में मैंने ऑक्सीजन की अमाउंट ऐड करी इट विल फॉर्म ऑक्साइड. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो होती है बट ऑक्सीजन कहीं नहीं होता उस रिएक्शन में कभी कहीं पे भी. तो कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और है या तो किसी रिएक्शन में ये चीज़ हो सकती है या फिर ये चीज़ हो सकती है. सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एलिमेंट की जगह पे मैंने क्या लिया? मैग्नीशियम. ऑक्सीजन ऐड किया इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने बनाया. अनबैलेंस थी, बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 थे. तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस बट मैग्नीशियम अनबैलेंस थी तो मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. नेक्स्ट वी हैव रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ये कैसे होगा? जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड का. मैंने क्या किया? इसमें क्लोरीन की अमाउंट ऐड कर दी. क्लोरीन की अमाउंट ऐड कर दी. क्लोरीन ने क्या किया? हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. क्लोरीन के भी 2 थे, हाइड्रोजन के भी 2 थे. 2HCl बन गया. सल्फाइड अकेला बेचारा यहाँ पे अकेला रह गया. अब देखो, पहले इसके पास अच्छी वाली हाइड्रोजन थी, देन हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं इस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है. उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो सकती है? सबसे पहले हम लोग कोई ऑक्साइड लेंगे रिएक्टेंट वाली साइड में, तभी प्रोडक्ट में हम लोग रिमूव कर सकते हैं ऑक्सीजन को. जिंक ऑक्साइड लिया और साथ में मैंने कोई एलिमेंट लगा दिया, कार्बन डाल दिया. हमारे पास क्या हुआ? ऑक्सीजन कार्बन की ओर अट्रैक्ट हो गया, जिंक बेचारा अकेला रह गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई, दैट इज फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड पहले था, अच्छी वाली ऑक्सीजन थी, देन उसके पास ऑक्सीजन नहीं रही, अकेला रह गया. रिडक्शन उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में जैसे NH3 अमोनिया है और साथ में मैंने क्लोरीन ऐड किया. क्या किया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मतलब एडिशन हो गई हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ, N2 अकेला रह गया. सो इट्स कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. सो नेक्स्ट बच्चा आई हैव रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन मतलब RED मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होती है जब एक ही रिएक्शन में, उसको हम लोग बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. मेरे पास है Cu दैट इज कॉपर ऑक्साइड, उसमें मैंने हाइड्रोजन की अमाउंट ऐड करी. ठीक है, आपको जस्ट एक रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी. ऑक्सीडेशन मैंने लिया, ऑक्साइड लिया, उसके बाद क्या देखा मैंने? ऑक्सीजन नहीं रही. उसके बाद जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. कॉपर के पास अच्छी वाली ऑक्सीजन थी बट प्रोडक्ट के साथ जाते हुए उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं रह गई, तो दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है. हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी बट प्रोडक्ट में जाते जाते उसके पास ऑक्सीजन आ गई, सो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मैंने शुगर वाटर बनाना है, ठीक है, उसमें मैं शुगर ऐड करूंगी. जब तक मैं शुगर को नहीं ऐड करूंगी तो मेरा शुगर वाटर तो बनना पॉसिबल ही नहीं है. तो शुगर क्या हो जाता है? उसमें एक एजेंट हो जाता है, मिक्सिंग एजेंट है. ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं. जैसे हमने रिएक्शन पहले भी पढ़ी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बना. अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं डालूंगी, ठीक है, तो सिंपल मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ही रह जाएगा. तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट वही रिडक्शन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन को ऐड करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्पफुल है. जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, मैंने कार्बन ऐड किया तो मेरे पास जिंक अकेला रह गया, जिंक की हो गई इसमें रिडक्शन. अगर मैं कार्बन को ऐड ही ना करूं तो जिंक ऑक्साइड ही रह जाएगा. ठीक है, सो कार्बन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन.
नेक्स्ट बेटा आती है 1-2 मार्क्स में ये डेफिनेशन आती है। कोरोजन क्या हो गया, रस्टिंग क्या हो गया, रेंसिडिटी क्या हो गया। कोरोजन क्या होता है, जैसे हमारे घर में बहुत सारी मेटल्स पड़ी होती है, ज़्यादातर तो आयरन मेटल ही पड़ी होती है। जैसे हमारे पास मेटल पड़ी होती है, वो हम लोग कह नहीं देते कि जंग लग गया, उसको ख़राब हो गई। वो जंग लगना क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है, वो ऑक्साइड बन जाता है। जैसे हमारे पास है मेटल एल्युमिनियम फॉयल है, उसको भी ऑक्साइड लेयर उसकी लग जाती है, तो वो भी क्या हो गया, कोरोड हो गई वो मेटल। सिल्वर है, उसमें भी ऑक्साइड लेयर बन गई, वो भी कोरोड हो गई मेटल। ठीक है, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड बना दी, कोरोड हो गई है वो मेटल। ठीक है, बट जो आयरन वाला केस है ना, जो हमारे पास आयरन के नेल्स पड़े होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं थोड़े दिन बाद, वो जो उसको बोलते हैं रस्टिंग, स्पेशली आयरन वाले केस में। इसमें कोरोजन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, रस्टिंग में स्पेशली आयरन आता है। आयरन में हमारे पास कौन सी लेयर बनती है, दैट इज रेडिश ब्राउन लेयर। अब हम लोग कैसे बचा सकते हैं कि रस्टिंग ना हो पाए। सबसे पहले हम लोग उसी मेटल में क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसको ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। ठीक है, पेंट लगा सकते हैं कि वो ऑक्साइड ना बन पाए, उसकी ऑक्साइड ना बन पाए जल्दी। गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, छोटा सा ही है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जैसे आयरन है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है, उसको आप ऐसा थोड़ी ना मैं उसको गैस पे रख दूंगी वो मेल्ट हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आयरन जो सी है स्ट्रॉन्ग मेटल है। जिंक है, बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, उसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम बोल सकते हैं उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। जिंक का लो मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयरन पे मैंने क्या कर दी, जिंक की एक लेयर फॉर्म करवा दी। लेयर फॉर्म इसलिए करवाते हैं ताकि ऑक्सीजन जल्दी इसमें रिएक्ट ना हो सके कि आयरन ऑक्साइड बनाए वो। ठीक है, इसीलिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन मतलब एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर लेयर बनानी। सो लास्ट डेफिनेशन वी हैव रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चे, सो लास्ट डेफिनेशन है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जैसे हमारे पास फूड मटेरियल होता है वो भी ख़राब हो जाता है, 2-3 दिन हम रखते हैं, जैसे उसको ऑयल और फैट्स, जिस फूड में ऑयल और फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है उनको हम लोग बाहर रखते हैं, या तो उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है या उसका कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, और उसके बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बासा फूड, स्टेल हो गया। ठीक है, बटर है, बटर को हम लोग 2-3 दिन बाहर रखते हैं तो उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। थैंक यू सो मच।